ब्लॉक चेन और क्राउड फंडिंग सुनने में दो बिल्कुल अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए? आज हम एक ऐसे ही नए प्लेटफॉर्म वॉलेट का जायजा ले रहे हैं जो बिल्कुल यही करने का दावा करता है। तो आइए देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इस तज्जिए में हम सबसे पहले वॉलेट के बुनियादी तस्वुर को समझेंगे, फिर इसकी टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन की बुनियाद को देखेंगे। उसके बाद इसके ऑटो पूल सिस्टम, रेफरल प्रोग्राम और आखिर में इसके एक और मंसूबे माइनिंग हब पर बात करेंगे। तो वॉलेट में ऐसी क्या खास बात है? ये खुद को क्राउड फंडिंग का मुस्तकबिल कहता है, एक इनकलाबी प्लेटफॉर्म। चलें देखते हैं कि इस बड़े दावे के पीछे असल कहानी क्या है। उनके अपने अल्फाज में ये ब्लॉकचेन, ऑटोमेशन और कम्युनिटी पर मबनी तरक्की से चलने वाला एक इनकलाबी क्राउड फंडिंग मॉडल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, एक खुदकार निज़ाम और दूसरा इसके सारिफीन का नेटवर्क। अच्छा, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसका मुवाजना किकस्टार्टर जैसे रवायती प्लेटफॉर्म से किया जाए, जहां पुराने मॉडल्स में एक बार अतिया देकर बात खत्म हो जाती है, वहीं वॉलेट खुदकार मुनाफे का वादा करता है। कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं और पैसे फौरन मिलने का दावा है। काफ़ी मुख्तलिफ है ना? लेकिन ये सब कुछ आखिर मुमकिन कैसे है? इसका जवाब छुपा है इसकी टेक्नोलॉजी में, यानी ब्लॉकचेन। इसको समझे बगैर वॉलेट को समझना नामुमकिन है। अब ब्लॉकचेन, इसका नाम तो तकरीबन सबने ही सुन रखा है। सीधे साधे लफ्ज़ों में ये एक डिजिटल बही खाता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब कोई एक कंपनी या बैंक इसे कंट्रोल नहीं करता, और जो एक बार इसमें लिख दिया गया वो समझे पत्थर पर लकीर है, उसे बदला नहीं जा सकता। यही वो टेक्नोलॉजी है, ये आपस में जुड़े हुए ब्लॉक्स का जाल जो वॉलेट के पूरे सिस्टम की बुनियाद है। इसी पर उसके तमाम वादों का दारोमदार है। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से वॉलेट ये दावे करता है कि उनका सिस्टम शफाफ है, सस्ता है और बीच में कोई मिडल मैन नहीं है। ये दुनिया भर में काबिल रसाई है और अदायगियाँ फौरन होती हैं। गोया क्राउड फंडिंग की तमाम बड़ी मुश्किलात का एक ही हल। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात तो समझ आ गई। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो चीज़ जो इस सिस्टम का दिल है, इसका इंजन, ऑटो पूल सिस्टम। तो ये ऑटो पूल है क्या? सोचें कि यहाँ 15 अलग अलग लेवल्स के पूल्स हैं। लोग किसी एक पूल में हिस्सा डालते हैं और सिस्टम उन्हें खुद ब खुद मुनाफे के एक साइकिल में डाल देता है। और यहाँ से आदादो शुमार बोलना शुरू करते हैं। ज़रा देखें, पूल 2 में $20 लगाकर $70 का रिटर्न, पूल 8 में $600 से $2160, और देखते ही देखते पूल 15 में $1,00,000 की सरमायाकारी से $3,60,000 तक का मुमकिना मुनाफा। ये आदादो-शुमार यकीनन तवज्जो खींचते हैं। और अगर कोई ये सारे 15 पोल्स मुकम्मल कर ले तो कुल मिलाकर जो रकम बनती है वो है $6,78,800। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा दावा है। लेकिन एक मिनट, सिस्टम में ये पैसा आएगा कहाँ से? इसका एक जवाब है कम्युनिटी से चलने वाली तरक्की, यानी रेफरल्स। ये ही इस सिस्टम का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा है। इसका रेफरल सिस्टम 5 लेवल्स तक गहरा है, यानी बराह रास्त रेफरल पर सीधा 30% कमीशन मिलता है। उसके बाद नीचे के मजीद 4 लेवल से भी एक छोटा हिस्सा मिलता रहता है। ये एक पूरा नेटवर्क बनाने की तरगीब देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अलग से अचीवमेंट रिवॉर्ड्स भी रखे गए हैं। मिसाल के तौर पर पूल 5 में हर 5 बराह रास्त रेफरल्स लाने पर $25 का बोनस। ये लोगों को मजीद नए लोग लाने के लिए हौसला अफजाई करने का एक और तरीका है। अब वॉलेट सिर्फ क्राउड फंडिंग तक ही महदूद नहीं, इसका एक और पहलू भी है जो बिटकॉइन माइनिंग की दुनिया में कदम रखता है। आमतौर पर बिटकॉइन माइनिंग बहुत मुश्किल और महंगी होती है। वॉलेट माइनिंग हब को इन मसाइल के हल के तौर पर पेश किया गया है। यहाँ कोई भी छोटी सी रकम से माइनिंग पावर यानी हैश रेट खरीद सकता है, और दावा ये है कि सब कुछ शफाफ है और सस्ती काबिल तजदीद तवानाई इस्तेमाल होती है। माइनिंग हब का रेफरल सिस्टम थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ बराह रास्त रेफरल पर 10% बोनस मिलता है और उसके नीचे मजीद 2 लेवल्स तक बोनस जाता है। उनके रेवेन्यू मॉडल के मुताबिक हर महीने 12 से 20% तक का मुनाफा तकसीम किया जाता है। बाकी का बड़ा हिस्सा रेफरल बोनस और कंपनी के ऑपरेशंस में चला जाता है।
چلیں اب آخر میں کچھ بنیادی ٹیکنیکل اور مالی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں کہ اصل میں پیسوں کا لین دین اس سسٹم میں ہوتا کیسے ہے۔ پورا سسٹم بائنانس اسمارٹ چین یعنی BEP20 پر چلتا ہے اور کرنسی استعمال ہوتی ہے USDT، جو کہ ایک سٹیبل کوائن ہے، یعنی اس کی قیمت عام طور پر امریکی ڈالر کے برابر ہی رہتی ہے۔ کچھ اہم اصول بھی جاننا ضروری ہیں۔ کم از کم $1 نکالا جا سکتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ وڈرال میں صرف 5 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن ہر وڈرال پر 10% کی فیس بھی کٹتی ہے۔ تو اس ساری تفصیل کے بعد سب سے بڑا اور اہم سوال سامنے آتا ہے، ایک ایسا ماڈل جو مسلسل نئے لوگوں کے آنے اور ان کی سرمایہ کاری پر انحصار کرتا ہے، وہ طویل مدت میں خود کو کیسے برقرار رکھے گا؟ کیا یہ پائیدار ہے؟ اسی سوال کے جواب میں اس پورے ماڈل کا مستقبل چھپا ہے۔